हाथ ऊपर, उंगलियां खुली हुई आसमान की तरफ, हाथ एकदम टाइट, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है डिपेंडेंसी को बंद करें, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बंद करें। लाइफ में हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और वो जब सुविधा नहीं मिल पाती है तो हम दुखी हो जाते हैं और उस काम को करना बंद कर दे। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। ये बहुत गलत आदत होती है, उसके चलते हम लोग जीवन में कई बार बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसको आज हम 4 प्रमुख क्षेत्रों में छोटा छोटा तरीके से समझेंगे। जैसे वीआईपी गार्डन है, फर्स्ट है, पहला हमारा हेल्थ है। हेल्थ के लिए मान लीजिए आप वीआईपी गार्डन डेली आते हैं, आप क्या करते हैं, या हम या मैं खुद भी कई बार हम लोग जाने अनजाने किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये व्यक्ति आएगा, मेरे को उठा के लेके जाएगा तो मैं गार्डन जाऊंगा, या हम गार्डन पहुंच गए तो ये सुविधा हमको मिलेगी तो हम लोग गार्डन जाएंगे, या फिर राजेश अग्रवाल जी आएंगे मोटिवेशनल ट्रेनिंग देंगे तब हम गार्डन जाएंगे। इसको बोलते हैं डिपेंड होना। आप एक्सरसाइज करने क्यों आ रहे हो, पहले आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप के लिए आ रहे हो। और अगर हम संटूमन की जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ना आपको म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत है, न राजेश अग्रवाल के मोटिवेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, न किसी मंजू भाभी जी की आपको रेसिपी की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, उससे रिजल्ट मिलेगी। बाकी सब चीज़ें जो हम लोग देते हैं लेते हैं वो सब हमारी सुविधा है, हमको मनोरंजन होता है, हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कभी भी लाइफ में अगर डिपेंड हो जाएंगे कि ये चीज़ हमको मिलेगी तो हम गार्डन जाएंगे, ये नहीं मिलेगी तो नहीं जाएंगे, ये 4 लोग हम मिलके साथ में जाएंगे एक्सरसाइज करने तो करेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं करेंगे, इस टाइप की जब हम डिपेंड हो जाते हैं लाइफ में तो हमारी एक्सरसाइज छूट जाती है और हमारा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी वीआईपी गार्डन आना आपका मकसद होना चाहिए, एक्सरसाइज करना मकसद होना चाहिए। उसके लिए म्यूजिक सिस्टम मान लो खराब है, बंद है, चालू है, सबसे मेन है हमारा नाभि झट का प्रयोग। उसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं, आप सिंगल अकेले आदमी भी अगर गार्डन में आए हैं तो आप खुद भी नाभि झट का प्रयोग अपने आप कर सकते हैं, बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के, बिना किसी गाइडेंस के और बिना किसी मोटिवेशन के। तो ही आप रेगुलर एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आपने लाइफ में आदत डाली किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की तो गारंटी कि आज नहीं तो कल जब वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और डीमोटिवेट होकर धीरे धीरे आप गार्डन आना बंद कर देंगे, एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे। उस समय सूत्रों को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं डिपेंड हो गया था इसलिए मैंने एक्सरसाइज करना बंद किया। इसलिए कभी भी एक्सरसाइज करते समय डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है फैमिली। हमने थोड़ा सा कड़वा उदाहरण है लेकिन हम सभी ने सुना होगा, जब किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो लोग, हम जिनके यहाँ डेथ होती है उनके जो एकदम डियर नियर होते हैं, खासकर पति पत्नी या बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार इनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं प्रकृति सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस कर देती है। और ठीक है, उस आदमी की कमी हमेशा खलेगी, ये बात नहीं है, लेकिन जो हमको पहले लगता था कि वो व्यक्ति रहेगा तो ही घर चलेगा, वो व्यक्ति रहेगा तो ही पैसा कमाएगा, वो व्यक्ति रहेगा तो ये सब सुविधाएं मिलेगी, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, वो आदमी गलत नहीं था, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि वो था तो ही ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, प्रकृति सब चीज़ों को धीरे धीरे बैलेंस करती है। और मान लो ठीक है वो थे भी और आपको बहुत अच्छी सुविधाएं भी थी, लेकिन अब वो नहीं है तो आप उनके भरोसे डिपेंड रह के कब तक अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। आपको कुछ न कुछ तो जीवन में सही राह पे सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपनी जीवन की जो भी आपके गोल है उसको अचीव करने के लिए कुछ न कुछ नए रास्ते निकालने पड़ेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए नए रास्ते निकालने पड़ेंगे। अगर आप खाली डिपेंड होकर 24 घंटे रोते रहेंगे कि वो था तो ऐसा था, वो था तो ऐसा था, आप उनको अनकंडीशनल लव दीजिए, उनकी आत्मा के लिए शांति दीजिए, आप जो भी अच्छा कर सकते सब कुछ कीजिए, लेकिन एक समय के बाद आपको खुद सेल्फ डिपेंड होके जीवन को सुंदर बनाने के लिए उस राह में आगे बढ़ना ही होगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा बिजनेस। बिजनेस में आपने कई बार देखा होगा, कई लोग पार्टनर होते हैं, कई लोगों के बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, स्टाफ होते हैं, टीम मेंबर होते हैं। अचानक से कोई पार्टनर छोड़ देता है या कोई बढ़िया टीम मेंबर जो आपका अच्छा काम कर रहा है तो छोड़ देता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भैया अब तो हमारा काम धंधा चौपट ही हो गया, अब तो कैसे करेंगे, वो था तो हम लोग ये करते थे, वो था तो ये करते थे। ये बात सत्य है कि जो भी अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में था, चाहे पार्टनर के रूप में चाहे टीम मेंबर के रूप में, वाकई में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो मदद कर रहा था। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पीपल दे वे दे आर। व्यक्ति और परिस्थिति जैसी है वैसा स्वीकार कीजिए। व्यक्ति कौन, जो आपका पार्टनर था, टीम मेंबर था, चाहे आपका स्टाफ था, चाहे जो भी था, वो अब आपके यहाँ काम छोड़ चुका है, आपसे अलग हो चुका है। स्थिति क्या है कि अब आप अकेले हो गए हैं, अब आपको जो करना है खुद के दम पे करना है।
तो उस समय याद कीजिए कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि वो पार्टनर या टीम मेंबर भी चला गया है तो कभी भी उसको आप गलत मत बोलिए, उसकी बुराई मत कीजिए, उसको सिर्फ अनकंडीशनल लव दीजिए, उसके भले का सोचिए, चाहे उसने आपके साथ अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा होगा, ये तय है। इसलिए मैं यहाँ ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा, वो जैसा भी था वो अच्छा था, उसके लिए सिर्फ अनकंडीशनल लव दीजिए और आप अपने जीवन के गोल के प्रति आगे बढ़ो। कि मेरे बिजनेस का गोल, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपये बनाया हुआ है, तो मुझे ये गोल मेरा है, ना कि मेरे पार्टनर का या मेरे टीम मेंबर का था। मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, कमाना है, कमाना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? चाहे दूसरे नए अच्छे पार्टनर को ढूंढिए, अच्छी टीम को ढूंढिए, खुद थोड़ा सा समय ज़्यादा देखिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होना बंद कर देंगे तो गारंटी है कि आप भी 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं, कमा सकते हैं और पक्का कमा सकते हैं। चौथा आता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा करते समय भी हम कई बार पूरे टीम के भरोसे डिपेंड हो जाते हैं। मान लीजिए 2, 5, 10 लोग मिलकर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उसमें 1-2 चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे मैं उदाहरण दूँ, गार्डन में हम लोग मान लो 2, 5, 10 चीज़ें करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी लक्ष्मण भैया जी 2-3 दिन से 4 दिन से बाहर गए हुए थे, तो जो वो पोस्ट इतनी अच्छी करते थे, इतना अच्छा वीडियो बनाते थे, लिख लिख के भेजते थे, तो ग्रुप में बाकी मेंबर जो हम लोग हैं वो उतनी क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें मज़ा आता है, उसमें आनंद आता है लक्ष्मण भैया को, तो वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो हमने कभी भी उसके ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाएंगे कि अरे यार व्हाट्सएप ग्रुप में तो 4 दिन से लक्ष्मण भैया नहीं तो अच्छी पोस्ट नहीं आ रही है, या राजेश भैया गार्डन में नहीं है तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, भाभी मंजू भाभी नहीं है तो स्पीच रेसिपी नहीं बताई जा रही है, तो हम क्या हो गए हैं? डिपेंड हो गए हैं। डिपेंड अगर हम किसी के भरोसे भी लाइफ में रहेंगे तो कभी भी हम सक्सेस के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, हमको ये देखना कि जो जो अच्छी सुविधाएं मिल रही है उनका हमको उपभोग करना है, उन सुविधाओं को फ़ायदा उठाना है। लेकिन नहीं मिल रही है तो हमको पता होना चाहिए कि हम कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, निस्वार्थ सेवा हो, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारा जो गोल हम उसके प्रति आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और ये पक्की बात है, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होना बंद कर देते हैं तो जो आपका गोल है उसको आप 101% प्राप्त करेंगे, करेंगे और पक्का प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए छाती से, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। और आज तक अगर आप लाइफ में किसी के भी भरोसे डिपेंड है तो बिल्कुल डिपेंड होना आज से बंद कर दे। ये ध्यान रखिएगा, जिसके भरोसे भी डिपेंड थे उसको अनकंडीशनल लव दीजिए, उसको निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, बातचीत होती तो उनको धन्यवाद दीजिए, उनका कभी बुरा नहीं सोचना है। लेकिन खुद के लिए गोल बनाना है कि आज से मैं डिपेंड ना होकर अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर बनाऊंगा और ज़्यादा सुंदर बनाऊंगी और मेरा जीवन सुंदर बनेगा, बनेगा और पक्का बनेगा। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।